दलित के मसीहा होते तो वो नगीना सीट से चुनकर आते। नगीना जहाँ मुस्लिमों की 70-80% जमात वहाँ रहती है। मुस्लिम, अरे भाई वो है ही सलीमुद्दीन खान, इस्लाम कबूल कर लिया है। वो अब नहीं रहा, मोटी फंडिंग पा करके हिंदुस्तान को धोखे में, बिल्कुल दलितों को धोखे में डाल रहा है। दलित के बच्चियों के, माताओं के, बहनों के, भाइयों के एक नंबर के वो दलाल हैं। जरूरत पड़े तो वो दलितों की बहना को भी बेच दे, बेचता आया भी है। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। बिल्कुल रावण, वो दलित की बहना को बेच रहा है कठमुल्लों के हाथ से। वो माताओं को बेच रहा है, युवाओं के भविष्य को वो गिरवी रख दिया। कहाँ? चर्च में, मस्जिद में, मौलवियों के यहाँ, पादरियों के यहाँ वो जाकर के गिरवी रख दिया है कि तुम चाहे जितना लूट लो, सब तुम्हारी आजादी है। हमें तो सिर्फ सनातन पर, ब्राह्मण ठाकुर पर वार करने हैं। एक ऐसा प्रोपगेंडा चलाना है जिसके जरिए आने वाले भविष्य में देश खंड खंड हो और कहीं ना कहीं हमें 2-4-5 रियासत का कुछ टुकड़ा मिल जाए जहां का मैं वजीर आजम बन जाऊं। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में अधिकतर लोगों को यह विश्वास है कि हिंदुस्तान जरूर टूटेगा। दलितों के मसीहा होता तो जाते जामिया मिलिया में कम से कम आरक्षण की मांग करवा देते कि भैया इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कम से कम हमारे दलित बच्चों के लिए आरक्षण लागू कर दिया जाए। तो ये दलितों के मसीहा नहीं है, ये ध्यान भटका रहे हैं। दलित सकारात्मक दिशा की ओर अपना ध्यान केंद्रित कभी न कर पाए, इस हिसाब से इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम दलितों के जो तथाकथित ठेकेदार हैं वो इस तरह के हथियार अपनाते रहते हैं। अरे भैया, हम कहते हैं हिंदुस्तान में दलितों को आरक्षण से उतना ही फायदा है जितना कि क्रिकेट के प्रशंसकों को ड्रीम 11 से फायदा है। अब सोच लीजिए ड्रीम 11 से कितना फायदा है। वही सेम आरक्षण है।